लॉकडाउन का ऐलान होते ही सारा शहर ठहर सा गया। लोगों को चिंता थी कि जब सारे मेडिकल स्टोर बंद हैं, तो वो किस तरह से अपनी दवाइयां हासिल कर सकते हैं। दवाइयों के बगैर कोई बीमार कैसे जिंदा रह सकता है। दवाई न मिलना किसी के लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। सबसे ज्यादा दवाइयों की जरूरत उन लोगों को है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। शहरवासियों की मजबूरी को देखते हुए प्रभात मेडिकल आगे आया और मरीजों को आसानी से दवाइयां मिल सके उस पर काम किया। आज प्रभात मेडिकल 200 से ज्यादा होम डिलीवरी कर रहा है, यानी लोगों को दवाइयों के लिए दर दर भटकना ना पड़े। अब दवाइयां उनके घर आसानी से पहुंच रही हैं। शहरवासियों को सबसे ज्यादा परेशानी दवाई बुक कराने में होती है, क्योंकि किसी के पास पर्चा नहीं है तो किसी को सही दवा का नाम ही नहीं मालूम। इस मुद्दे पर डायरेक्ट पॉइंट की टीम प्रभात मेडिकल के मालिक पीयूष मल्होत्रा से मिलने उनके मेडिकल स्टोर पहुंची। आइए जानते हैं पीयूष जी किस तरह दवाइयों को घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं प्रभात मेडिकल के अंदर। यहाँ से लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, इसमें होम डिलीवरी की जा रही है, लोगों को दवाइयाँ घर घर पहुँचाई जा रही हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पीयूष जी, जो इस प्रभात मेडिकल के मालिक हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। पीयूष जी, ये जब से लॉकडाउन चला है तब से आपकी दुकान तो पूरी बंद है, तो फिर आप लोगों को दवाइयाँ कैसे उपलब्ध करा रहे हैं? हम सब एवरेज में 150 से 200 डिलीवरी रोज कर रहे हैं। होम डिलीवरी पाने का सीधा आसान उपाय ये है कि आप अपने 2 मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और डॉक्टर का पर्चा और कितने दिन की दवाई आपको चाहिए एक पेपर पे लिखें। मेरे 4 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिवेटेड हैं, इन पे ऑर्डर व्हाट्सएप करिए। अगर आप दोपहर में 1 बजे से पहले ऑर्डर भेज देते हैं तो आपको दवाई की डिलीवरी उसी दिन पहुंच जाएगी, और अगर 1 बजे के बाद करते हैं तो डिलीवरी अगले दिन पहुंचेगी। हम अपनी ओर से पूर्णतः प्रयासरत हैं कि जो भी मुश्किल में है उस आदमी को दवाई समय से पहुंचाई जाए, लेकिन क्योंकि हम भी काम करने वाले इंसान हैं तो कई बार दवाइयाँ छूट भी जाती हैं। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर सही लिखा है तो दवाई जो हम वायदा करते हैं उस पर 95% तक हम दवाई पहुंचा रहे हैं। 5% किसी वजह से दवाई मिस होती है, वो भी नहीं होती अगर आपने अपने नंबर सही लिखे हुए हैं। जब आप नंबर व्हाट्सएप कर देते हैं तो उसके बाद हम आपको एक ओके का मैसेज भेजते हैं। ओके का मैसेज का मतलब ये है कि आपकी दवाई उस दिन या अगले दिन ज़रूर पहुंचेगी, वो दवाई हम पे उपलब्ध है। ओके का मैसेज अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपना व्हाट्सएप बार बार रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि व्हाट्सएप करने के बाद बार बार एक नंबर पे कॉल ना करें। फॉलोअप के लिए बार बार कॉल ना करें। अगर आप पे एक बार ओके पहुंच गया है तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे ओके नहीं पहुंचा है तो आप ज़रूर कॉल करिए। ओके का मतलब आपकी दवाई कन्फर्मली हमारे पास है, हम आपको उस दिन या अगले दिन डिलीवर कर देंगे। चेष्टा ये करें कि दवाइयों को एक दिन पहले ही बुक कराएं। आखिरी टाइम तक के लिए दवाई का इंतजार ना करें। ये ना करें कि मेरी आखिरी खुराक है तो मैं दवाई मंगाऊँ। 1 या 2 दिन का समय लेके मंगाएंगे तो हम पे भी दवाई भेजने का प्रेशर कम होगा, हम आपको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। ये हमारा अकेला प्रयास नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही हम आप लोगों तक दवाई पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जैसे कुछ लोगों की रूटीन दवाइयाँ हैं, जैसे जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक में हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के पास प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होते। वो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, 1 साल 2 साल पुराने, तो उनको दवाई कैसे देते हैं? प्रिस्क्रिप्शन की दिक्कत ये है कि कुछ दवाइयों का मिसयूज़ होता है, जैसे नींद की दवाइयाँ हैं, नारकोटिक की दवाइयाँ हैं। अब एक पर्चे में 10 दवाई लिखी हुई हैं, अब उसमें 8 दवाई हार्ट की हैं, एक आदमी नींद की खा रहा है तो डॉक्टर के लिखे पर्चे की दवाई ना। अब आदमी मुझसे ये कहे कि वो एक नींद का ही पत्ता भेज दो तो वो मैं नहीं भेजूंगा, और 10 दिन की पूरे पर्चे की दवाई है तो हमें पता है हार्ट पेशेंट जैसे रात में नींद नहीं आती है, तो उस पर्चे के साथ अगर डॉक्टर का पर्चा हमारे पास है तो हम उस डॉक्टर के पर्चे पे पूर्णतः दवाइयाँ भेज रहे हैं। नए पुराने का ख्याल हम इस समय नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि मरीज को दवा चाहिए, लेकिन नए पुराने पर्चों में दिक्कत क्या आती है, अब 3 साल पहले की कोई दवाई आनी बंद हो गई तो वो नहीं मिल सकती। लेकिन अगर कंपनी चेंज अगर मरीज समझदारी दिखा रहा है तो उसे सेवा ज़रूर मिलेगी। उसकी अपनी समझदारी भी ज़रूरी है। अगर किसी दवाई में उसे डाउट होता है
उसके आसपास गली मोहल्ले में जो डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, मेडिकल वाले भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, उनसे पूछ से कंफर्म कर सकता है। लेकिन आपको अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी। हम आपकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको ज़रूरत है, प्रशासन भी हमें सहयोग कर रहा है, हमारा ड्रग ऑफिस हो, हमारे पुलिस वाले हो, हमारी टीम को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक जिस आदमी खुद दवा इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, हम अकेले किसी को नहीं समझा सकते। आपको अपनी बुद्धि का एक बार दवाई ले, पूरी दवाई आराम से लिख के व्हाट्सएप करें, कोई जल्दी नहीं। ये नहीं कि बार बार एक एक दवाई नोट कर रहे। अगर आपके आसपास में भी कोई रहता है, मरीज हर जगह है, 4-5 पर्चे एक साथ जमा करें, एक साथ व्हाट्सएप कर दें, नंबर अलग अलग दें, आदमी एक साथ लेके पहुंच जाएगा। जो भी आप पे पैसे कम है, आप 5 दिन की दवाई मंगवाएं। आप लोगों के सहयोग से ही हम आपकी सेवाएं कर पाएंगे। जैसे आप इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हमारी भी हिम्मत कभी कभी टूटने लगती है। जब दवा पहुंचे तो एक मोहब्बत में थैंक्स या धन्यवाद का मैसेज भेज दें, ताकि हमें भी अच्छा लगे हम कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया।